खाद्य खुराक न्यूज द्वारा आयोजित वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल, ये प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमारा चौथा एपिसोड है। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है इनोवेटिव फूड्स के प्रणव शाह और एक्सटेसी चॉकलेट्स के शिल्पा भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खाद्य खुराक न्यूज की ओर से। वेलकम। थैंक यू। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रणव शाह, वे बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में उनका कार्य कर चुका है और फिर आखिर में उनको एक सूझ आई कि वे भी फूड इंडस्ट्रीज में आए और वह जो इंडियन फूड है, ये खाकरा को उन्होंने एक वैश्विक स्वरूप दिया है। तो आज हम जानेंगे प्रणव शाह जी से उनकी जर्नी कैसी रही, उनका सफर कैसा रहा, उनका हिस्ट्री कैसा रहा, उनसे क्या सीखने का है और ये क्षेत्र में आने वाले लोगों को वे प्रोत्साहित भी करेंगे। वैसे ही शिल्पा जी भी सालों से ये चॉकलेट्स जो है बनाती है, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टाइप्स के कॉर्पोरेट चॉकलेट्स से लेकर के वे बुके, स्कल्पचर वगैरह बनाती है। तो उनसे भी आज हम जानेंगे कि वे कैसे ये क्षेत्र में आई और वो आगे लोगों को कैसे हेल्प कर सकती है। तो आज हमारा सवाल प्रणव शाह जी से रहेगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी हिस्ट्री, आप कैसे जुड़े, क्या आपकी कंपनीज का विजन मिशन है। बेसिकली मैं गुजरात और महाराष्ट्र का एक बॉर्डर पे विलेज है, टाउन है नवापुर। तो माय नेटिव प्लेस इज नवापुर विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो वहाँ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सीए ज्वाइन किया और आई कंप्लीटेड माय सीए बाय एजुकेशन। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये जो सीए करने का मेरी जर्नी, मुझे इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आई कंप्लीटेड माय सीए एट द एज ऑफ 36 in 17 years. Not because it was difficult for me to complete the CA, but I joined business at the early age. Again, I am the first generation entrepreneur. My father was a teacher. और उसके बाद मैं एक अर्ली एज पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस के साथ साथ सीए करना मुश्किल था, इसलिए लेकिन मेरा एम था कि मुझे सीए कंप्लीट करना है। तो मैंने 36 ईयर की एज पे सीए कंप्लीट किया इन ड्यूरिंग 17 इयर्स। तो दो जब मैंने सीए कंप्लीट किया, इट वाज नॉट माय नीड टू कंप्लीट सीए बट इट वाज माय एम। और मैं चाहता था कि मैंने कहा कि मेरे फादर टीचर थे, उनकी एक इच्छा था कि मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट करूं। तो जब मैंने सीए कंप्लीट किया तब मेरा ऑलरेडी बिजनेस सेट था। हम 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा एक कोई एम, लाइफ का गोल इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो आई कंप्लीटेड माय सीए। और वो करने के बाद जो मेरे फादर के आंखों में जो सेटिस्फेक्शन दिखा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। 17 years is a long time। आपके पास पेशेंस तो भर भर के है। 17 years में आपने सीए कंप्लीट किया, दो यू हैड अ वेरी गुड बिजनेस। फिर भी आप ये क्षेत्र में आने का आपको माने कैसे ये हुआ कि यू वांट टू जॉइन द फूड बिजनेस? फर्स्ट बिजनेस जो था वो ऑटोमोबाइल्स का था। वी आर इनटू ऑटोमोबाइल सिंस लास्ट 20 इयर्स। इनोवेटिव होंडा करके हमारा कंपनी है। अहमदाबाद में वी आर हैविंग 6 ब्रांचेस। आउट ऑफ अहमदाबाद वी हैव 3 ब्रांचेस। हम एवरी मंथ 1200 स्कूटर्स बेचते हैं और अराउंड 10,000 व्हीकल की सर्विसिंग करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस था। उसके साथ साथ और एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो हमने गुजराती मूवी प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं। हमारी एक कंपनी इन्फिनाइन मोशंस, तो उसके अंदर हम एक साराबाई करके मूवी प्रोड्यूस किया है। वो एक है फूड के अंदर में हमको ऐसा लगता है कि वी हैव टू बी डाइवर्सिफाइड इन बिजनेस। एक ही बिजनेस के अंदर हम सब कुछ नहीं रखना चाहिए, हम कुछ अलग करना चाहते थे। हम 4 फ्रेंड हैं। एक इंजीनियर है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक एमबीए है और एक कॉमर्स ग्रेजुएट है। तो हम सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमें कुछ करना है या कुछ अलग करना है। तो ऐसे ही हम एक दिन राजकोट जब और कुछ काम से गए थे,
तो राजकोट में हमने एक एग्जीबिशन, फूड प्रोडक्ट का एग्जीबिशन था, वहाँ गए, वहाँ हमने खाखरा का मशीन देखा। तब हमें ये थॉट आया कि हम क्यों ना खाखरा करें। हालांकि हमारे लिए सब कुछ नया था, उसके बावजूद भी हमने देखा कि अगर कुछ अलग से करना है तो एक अच्छी चीज है, हमारा एक ट्रेडिशनल फूड है, तो हम एक एम हमने रखा कि हम ट्रेडिशनल को ग्लोबली कैसे ले जाएं। तो वो एक एम के साथ फिर वी मेड अ बिजनेस प्लान, सब कुछ हमने किया, हमने जगह सिलेक्ट किया, हमने हमारा एम रखा लेट फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। यूजुअली क्या होता है, हम जो खाते हैं उससे हमें मेडिसिन लेना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें कि ऐसा ही खाए जो हमें मेडिसिन भी मिल जाए, मतलब हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो एक थीम के साथ हमने स्टार्ट किया। आज हम इट्स वेरी प्राउडली आई कैन शेयर दैट वी आर एक्सपोर्टिंग अवर प्रोडक्ट टू 13 डिफरेंट कंट्रीज। वाइब्रेंट गुजरात के अंदर हमें इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट का अवार्ड भी मिला है। और लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हुआ था वाइब्रेंट एरा ऑफ सक्सेस, उसमें उन्होंने पूरे गुजरात के एमएसएमई के 5 कंपनीज को सिलेक्ट किया था कि जिनका सक्सेस स्टोरी उनको बताना था। तो वी वर वन अमंग दोस 5 कंपनीज जिसके अंदर उन्होंने 5000 एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था और 5 सक्सेस स्टोरी शेयर करना था। So we were having that opportunity to share our success story in front of 5000 entrepreneurs during Vibrant Gujarat. खाखरा की मैं बात करूं तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि खाखरा ये इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट सब मिलकर खाखरा बना रहे हैं, लेकिन खाखरा सिर्फ गुजरात में पर डे एक दिन का 1 लाख केजी का खाखरा का बिजनेस है। एक दिन 1 लाख केजी खाखरा सेल होता है। तो 1000 केजी सा 1 लाख केजी 1 लाख केजी 1 लाख केजी वाओ पर डे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 70% ऑफ दिस कंपनीज आर अनऑर्गेनाइज्ड, लाइक ओनली 30% आर कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। So this is all about how we enter into this business and how we started this food business. 1 लाख केजी इज अ ह्यूज नंबर। और आपने ये कुछ रिसर्च किया था या ऐसे ही आप ज्वाइन कर दिए फूड हमने इंडस्ट्री? बहुत सारा रिसर्च किया था। हमने पिज्जा, एक प्लान हमारा ऐसा था कि हम पिज्जा में जाए, लेकिन फिर हमने खुद 2-3 कंट्री में जाकर आया कि वहां पर रिटेल स्टोर में हमारे कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो बहुत सारी जगह देखा कि जो इंडियंस आउट ऑफ कंट्री है वो भी चाहते हैं कि गुजराती या इंडियन ट्रेडिशनल फूड वो ले। तो वो सारा सर्च करने के बाद हम ये बिजनेस में आए। हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि हम क्योंकि चारों में से कोई भी ये फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू पेंट ऑन अ प्लेन स्लेट। अगर स्लेट पे कुछ लिखा नहीं हो तो अच्छी से आप पेंट कर सकते हो। तो सिंस वी वर ब्लैंक ऑन फूड इंडस्ट्री, हमने हमारा खुद का रिसर्च करके इसके ऊपर का, और हमारा एक जो पार्टनर है नीलकमल मोहन जी, आज वो इंजीनियर है, बाई क्वालिफिकेशन इज कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन आज शायद फूड में ऐसा हम कहूंगा कि उसने पीएचडी कर लिया, टेक्निकली इतना नॉलेज गेन कर लिया। क्या बात है, गुड प्रोडक्शन और डेवलपिंग द प्रोडक्ट, बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द मशीन जो हमने बनाया वो मशीन भी एक यूनिक मशीन इसने बनवाया। तो दिस इज हाउ गुड। हम ये बात यहाँ प्रणव जी, हम ये टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं शिल्पा जी से कि वे कैसे ये फील्ड में आए, कैसे उनका सफर रहा, एंड व्हाट इज द योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस गिविंग चॉकलेट्स टू द सोसाइटी। थैंक यू हिमाचल भाई, आपने जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मेरी स्टोरी तो थोड़ी ज्यादा लंबी है। मैं शुरुआत करती हूँ, मैं कलोल से एक छोटे से गांव से हूँ, और वहाँ पे बोले कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं है, ऐसी हालत है। अभी काफी बड़ा हो गया है, पर पहले से मैं जब छोटी सी तब से मेरा ऐसा था कि मैं पापा से पॉकेट मनी नहीं लेती थी। जो भी मुझे करना है, हाँ, जो भी मुझे करना है मैं खुद कुछ काम करूं और फिर पॉकेट मनी मैं अपनी लूं। तो पहले से हैंडीक्राफ्ट लाइन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं छोटे से पॉट बनाती थी, सिरामिक पेंटिंग करती थी, फैब्रिक पेंटिंग करती थी, और फिर मैं खुद शॉप में जाती थी सेल करने।
ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया, शॉप में जाके सेल करती थी और ज्यादा नहीं कमाई, 100-150 रुपए कमाई, फिर भी इतना अच्छा लगता था कि मैं खुद कमा रही हूँ। ये कब की बात है? ये कितने साल पहले की बात है? ये 10th स्टैंडर्ड से शुरुआत की थी मैंने। 10th स्टैंडर्ड, लॉन्ग बैक, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ। और कलोल में इतनी अपॉर्चुनिटी बहुत जगह पे नहीं होती है, बहुत छोटा सा गांव था, तो फिर जैसे जैसे हैंडीक्राफ्ट लाइन में आई तो मेरी मम्मी का मेरी लाइफ इतनी अच्छी करने में बहुत बड़ा हाथ है कि मम्मी ने एक चीज मेरे में देख ली थी कि इसको एक आर्टिस्ट है और उसको हैंडीक्राफ्ट का बहुत शौक है, तो वही लाइन में उसको भेजना है। तो जैसे स्कूल की छुट्टियां हो तो मेरी मम्मी काफी 3-4 जगह पे पैसे भर आती थी कि तुझे ये कोर्स सीखना है, ये कोर्स सीखना है, ऐसे करके। तो मम्मी का बहुत मेरे अभी नहीं है, पर बहुत मेरी लाइफ इतनी अच्छी करने में बहुत उनका साथ सपोर्ट है। और पापा एकदम मिलिट्री माइंड थे, तो उनको ऐसा था कि कुछ भी करना है तो खुद पढ़ो, आगे पीछे ज्यादा मत देखो, ज्यादा मत सोचो, खुद पढ़ो, आप कर ही लोगे, आपको पैशन है तो कर लोगे। तो मम्मी पापा ने इस तरह से मेरा काफी अच्छे से परवरिश की। फिर शादी हुई तो शादी के बाद ऐसा था कि मेरे फादर इन लॉ का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि वो भी एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट है। तो उसकी वजह से फिर काफी सारे क्लासेस शुरू किए। फिर तो वो मैरिज लाइफ शुरू हो जाती है तो काफी जिसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। पर फिर मैं जब भी 2001 में हम लोग अहमदाबाद आए रहने के लिए, फिर मैं फाइनेंस फील्ड में मैंने काम किया, उसमें भी मैंने 10 साल काम किया। पर फिर भी अंदर से एक था कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे खुद का कुछ काम करना है, क्योंकि बेसिकली मेरी जो परवरिश है वो सोनी फैमिली में है, सारे ज्वेलर्स है। तो वो था कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर मेरी ये चॉकलेट की जर्नी शुरू हुई। उसी टाइम पे मैं घर पे चॉकलेट बनाती थी बेटे के लिए, तो बेटे ने ही बोला कि मम्मा इतनी अच्छी चॉकलेट बनाती हो तो इसका बिजनेस क्यों नहीं करते हो। तो ये कौन सा साल था? विच ईयर? ये कौन से साल में हुआ? 2009। 2001 से, हाँ, 2001 से 2008 तक फाइनेंस में काम किया। 2009 से मेरी चॉकलेट जर्नी शुरू हुई। और मैंने क्योंकि फाइनेंस में काम किया था, कॉर्पोरेट क्लाइंट मेरे पास काफी अच्छे थे। तो फर्स्ट टाइम मेरी चॉकलेट जर्नी में मैंने जैसे ही सबको ये मैसेज किया कि मैंने इस तरह से शुरू किया है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट दिवाली आई मेरी, इतने ऑर्डर्स आए थे मुझे कि मैंने घर के बेसमेंट में शुरू से काम किया था, 1500 रुपए का मटेरियल लाके। तो घर के बेसमेंट में मैं सुबह 6 बजे जाती थी, रात को 12 बजे बाहर निकल रही थी, इतने मेरे ऑर्डर्स आ गए थे। और मेरे पास रिमेम्बर योर फर्स्ट क्लाइंट? आपको अपना पहला क्लाइंट याद है कौन था? हाँ, है ना, मेरा फर्स्ट गिफ्ट शॉप में मैंने फर्स्ट मेरी चॉकलेट 5 kg चॉकलेट सिर्फ मैंने दी थी एक गिफ्ट शॉप में। अभी भी उनके साथ अच्छे रिलेशन है और मेरा काफी सारा उनके यहाँ चॉकलेट बुके सब कुछ जाता है। अहमदाबाद की बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप है, एक्सटेंड गिफ्ट शॉप तो वहाँ पे अभी भी जाता है। आज भी हाँ रिलेशन है और उनसे काम होता है। हाँ, बस हाँ जी। तो इसी तरह से मेरा काम शुरू हुआ। कॉर्पोरेट क्लाइंट मेरा फिक्स था पहले से कि मुझे कॉर्पोरेट में ही काम करना है, रिटेल नहीं करना है। तो कॉर्पोरेट में मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। बोले कि मतलब स्टेप काफी फास्ट में चढ़ने लगी, ऐसा। उसके बाद मेरा जो है वो है, फिर मैंने चॉकलेट बुके, जो मेरा एकदम इनोवेटिव आइडिया है और पहले से हैंडीक्राफ्ट मैंने काफी कुछ सीखा था, तो चॉकलेट एंड मेरा हैंडीक्राफ्ट का मिक्स करके मैंने चॉकलेट का बुके का बिजनेस शुरू किया। वाओ, दैट्स सो इनोवेटिव। चॉकलेट का बुके, चॉकलेट बुके, यस। तो क्या जीरो वेस्ट बुके पे मैं काम करती हूँ, कुछ भी उसमें फेंक नहीं देना है, सब कुछ यूज आता है। तो वो सबको बहुत ही पसंद आया और बस वही बोले कि अहमदाबाद में फाउंडर चॉकलेट बुके का मुझे लगता है कि मैं थी, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी काफी अच्छी जर्नी शुरू हुई है। हाँ जी। शिल्पा जी, आपको पता होगा कि खाद्य खुराक ने आपको काफी सराहा है और आपको चॉकलेट वुमन ऑफ इंडिया का बिरुद भी आपको दिया है। आपको शायद याद होगा 2 साल पहले आप, हाँ जी। तो यू आर द चॉकलेट वुमन ऑफ इंडिया और हम काफी गर्व से कह सकते हैं कि शिल्पा जी
खुद तो ये चॉकलेट बनाती है, दूसरों को खिलाती है और दूसरों को भी सिखा भी रही है, तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन पहले जाएंगे प्रणव जी, आप हमें बताएं कि व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या है, आप वो प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब हम एंटर हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस वाज नॉट अवर ओल्ड बिजनेस, फूड में हम फर्स्ट टाइम आए, तो फर्स्ट ईयर वाज वेरी चैलेंजिंग। हमने, क्योंकि खाखरा जब हम भी सोचते हैं तो ऐसा करते हैं कि खाखरा तो हर एक जगह पे हम घर पे भी बनाते हैं, घर पे मिलता है, और मेथी मसाला ऐसे 2-3 खाखरा होते हैं, तो हमने भी वही बनाना स्टार्ट किया, हमने वो बनाया। लेकिन मार्केट इतना प्राइस कॉम्पिटिटिव था, और हम जो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, हम जो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते थे, वो हमें जो ओपन मार्केट अवेलेबल था उसके अंदर कहीं पे टिकने नहीं दे रहा था। फिर हमने सोचा कि व्हाट इज द गोल, हमें क्या करना है, मतलब क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिजनेस था, हमें कुछ इनोवेटिव करना था। तो हमने इंट्रोस्पेक्ट किया कि हम जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। अगर हम ये बनाएंगे, हम मतलब जहाँ पर सिर्फ प्राइस गेम है या प्राइस वॉर है, जहाँ पर क्वालिटी का वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे टिक पाएंगे इसके अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम ताजमहल बनाते हैं तो ताजमहल के भी कदरदान है, लेकिन हमें संगमरमर यूज करना पड़ेगा। अगर हम पत्थर का ताजमहल बनाएंगे तो और सोचेंगे कि पत्थर करेगा तो नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि हमें पत्थर से नहीं बनाना है, हम संगमरमर यूज करना है। हमारा जो एम था, सबसे पहले हमने कहा कि हम मतलब टेस्ट भी होना चाहिए। अगर हम खाखरा, आप देखेंगे तो बच्चे पसंद नहीं करते खाखरा खाना, तो हमने सोचा कि वी शुड हैव अ प्रोडक्ट जिसके अंदर टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। तो हमने पूरा उसको हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट के ऊपर हम चले गए। हमने बहुत सोचा, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए वो खुद डेवलप किए। मुझे ये जाना प्राउड फॉर मी कि वी आर द फर्स्ट वन टू मैन्युफैक्चर ओलिव बेस्ड खाखरा इन द वर्ल्ड। खाखरा बनाया, वी आर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू मेक हनी बेस्ड खाखरा। तो ये सारे खाखरा हमने बनाए। ग्रेट। खाखरा को हमने एक मतलब उसको एक तो एज इट इज प्रोडक्ट अवेलेबल था उसको न ले जाते हुए हमने उसको एक अलग लेवल पे लेके गए। तो हमने हमारी जो प्रोडक्ट थी उसको 4 अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर दिया। तो एक सीरीज हमने रखा एवरग्रीन, जिसके अंदर हमारा जो नॉर्मल खाखरेज आता है मेथी मसाला जीरा साना, वो एवरग्रीन सीरीज में हमने रखा। उसके बाद हमने एक सीरीज बनाया हेल्थ सीरीज। तो हेल्थ सीरीज में हमने विटामिन डी खाखरा बनाया, उसके अंदर मोरिंगा खाखरा बनाया, उसके अंदर हमने करी पत्ता खाखरा बनाया, तो उसमें हमने किनोवा खाखरा बनाया। तो ये जो खाखरा है वो खाने से आपको एक तो आपका ब्रेकफास्ट भी आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी सिक्योर रहता है। जो करी पत्ता खाखरा है वो ऐसा खाखरा है कि जो डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि अगर हम चाहते, करी पत्ता ऐसा चीज है जो हम हमारे नॉर्मल डेली फूड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, तो उसको अगर हमने खाखरा में यूज करेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग आ जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम सूंठ यूज करते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ गेहूं नहीं यूज करके हम अलग अलग मल्टीग्रेन यूज करते हैं, जव यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो खाखरा है जो आपको हेल्थ में बहुत बेनिफिट करेगा। उसके साथ साथ हमने सोचा कि अगर हमको तो ये कन्वेंशनल खाखरा जो है, हाँ, ये जो कन्वेंशनल खाखरा है जो मार्केट में अवेलेबल है और आपका जो खाखरा है उसमें प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर है या सेम प्राइस है या कैसे है? जैसे मैंने आपको कहा प्राइस में अंतर 100% है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएं। क्वालिटी, हाँ, और मेडिसिनल वैल्यू भी आप जैसे बोल रहे हो कि हेल्थ वैल्यूज है उसके साथ में। यूजुअली बाकी जो नॉर्मल खाखरा है उसका प्राइस रेंज जहाँ खत्म होता है वहाँ हमारा प्राइस रेंज चालू होता है। ओहो, ग्रेट। और आप ये खाखरा ना रह करके ये एक सप्लीमेंट भी बन गया ना, एक फूड सप्लीमेंट जैसा कि जो भी हमें सप्लीमेंटेड जो विटामिन वगैरह जो चाहिए वो भी शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके खाखरा में वो
भी कहीं ना कहीं वो रहता है, तो वो भी जरा बताइए आप। हमारा एक प्रोडक्ट है विटामिन डी खाखरा। तो यूजुअली विटामिन डी का सोर्स क्या है? हमें विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, और आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल के अंदर सनलाइट में 2 घंटा बैठना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो विटामिन डी खाखरा है, अगर 2 विटामिन डी आप खाखरा लेते हो रोज ब्रेकफास्ट में, तो आपको 300 IU विटामिन डी मिलेगा, जो आपको यूजुअली 1-1.5 घंटे धूप में बैठने से मिलता है। और एक हमारा खाखरा है किनोवा खाखरा। किनोवा शायद आपने सोचा, किनोवा इज ए मदर ऑफ किनोवा, किनोवा इज ए मदर ऑफ ऑल ग्रेन। अगर देखेंगे तो जितने भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट है, वो सब में किनोवा यूज होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको खाखरा बनाने के लिए यूज करें। तो आप मानेंगे नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा किनोवा खाखरा। ये दिस इज विटामिन डी खाखरा। ओके, दिस इज करी पत्ता हम जो बनाते हैं। तो किनोवा खाखरा जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यूजुअली हमारा जो गुजराती या NRI है वही खाखरा लेते होंगे, लेकिन जैसे किनोवा खाखरा सेल्स में देखा लोगों ने, तो आप मानेंगे नहीं कि जो नॉन इंडियन है, जो US बेस्ड नॉन इंडियन जो अंग्रेज है या जो US में रहते हैं, वो भी किनोवा वर्ड देख के उनको लगा कि हमें, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री है, किनोवा ग्लूटेन नहीं है, तो वो लोग ने भी एक खाखरा यूज करना चालू किया। तो हम जो सोचते हैं कि हमारा एक गुजराती ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को हम ग्लोबली ले जाना चाहें, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे हम ले भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारा वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेम। थैंक यू। हनी बेस्ड, हम यूजुअली किड्स पसंद नहीं करते खाखरा खाना, तो हमने हनी बेस्ड खाखरा बनाया। तो हनी बटर, हनी बटर, हनी चीज, ये ऐसे खाखरा है जिसके अंदर हेल्थ भी है और टेस्ट भी है, तो बच्चे भी उसको खाना पसंद करेंगे। गुड। तो ये शिल्पा जी आपके, जी हम वापस आ रहे हैं प्रणव जी, और शिल्पा जी आपके पास कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, बुकेट्स है। आप कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, और अगर प्रोडक्ट्स आप दिखा सके हमें, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स है। हाँ जी, कॉर्पोरेट में हम लोग कस्टमर के पास जाए तो सबसे पहले उनका बजट पूछ लेते हैं। फिर कई लोगों का ऐसा होता है कि चॉकलेट के ऊपर उनका लोगो चाहिए, तो उनके बजट के हिसाब से उनका बजट हो तो चॉकलेट के ऊपर, जैसे खाद्य खुराक है तो आपको चाहिए कि चॉकलेट के ऊपर खाद्य खुराक लिखा हुआ चाहिए, तो वो भी हम लोग डाई बनवाते हैं और उसके मोल्ड करवा के उस टाइप की चॉकलेट बनाते हैं। मतलब टोटली कस्टमाइज चॉकलेट हम लोग बनाते हैं। एक मैं बताती हूँ, जैसे ब्रांडिंग के साथ। हाँ जी, ब्रांडिंग के साथ। ये है S&P ग्लोबल का, दिखाई दे रहा है ग्लोबल का? ओके, हाँ S&P थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर। हाँ जी, ओके, S&P ग्लोबल का हमने इस तरह से, हाँ जी, हाँ, ये अंदर जो ये है खाने, उसके अंदर चॉकलेट रख देते हैं, और वो भी कस्टमाइज होता है, चॉकलेट के ऊपर उनका होता है। किसी का बजट ज्यादा होता है, इसके अंदर भी लोगोस आ जाता है। हाँ, ये है, ये जैसे प्रवेक कंपनी का हमने बनाया था, ये है, और उनका पूरा बांधनी का पूरा फिनिशिंग लिया था, और उनका ये पूरा इस तरह से बॉक्स में हम लोगों ने चॉकलेट रखी हुई थी, इस तरह से। गुड। तो जितना देता है इससे हम लोग उनके बॉक्सेस बनाते हैं। एक है, मैंने टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम किया था, ये है वर्ल्ड डायबिटीज डे का, जो उन्होंने शुगर फ्री चॉकलेट करवाई थी। तो इस टाइप के उन्होंने 3000, हाँ शुगर फ्री, मतलब हम नो एडेड शुगर बोलते हैं, शुगर फ्री नहीं बोलते हैं। तो इसमें मैंने 3000 बॉक्सेस इस तरह से बनवाए थे। तो इस तरह से काफी सारे, जैसे बेबी का हुआ किसी का, तो इस तरह से बेबी का हम लोग बॉक्स बनवाते हैं। इसके अंदर, क्योंकि अभी क्या हुआ कि किसी के यहाँ बेबी आया, मतलब गर्ल आई या बॉय आया, तो वो लोग वो जलेबी और पेड़ा प्रीफर नहीं करते, सब लोग नहीं खाते हैं, तो इस टाइप के हम लोग चॉकलेट बनाते हैं, तो उनको इसके अंदर बॉक्स में गिफ्ट करके देते हैं। फिर ये हमारा है दिवाली के टाइम का, ये जैसे है अरोमा,
हाँ, अरोमा अरोमा कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाया था। तो इस तरह से इसके अंदर हम लोग चॉकलेट रख के उनका ये पूरा लोगो वोगो बना के इस तरह से कॉर्पोरेट गिफ्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो भी ओकेजन हो उस हिसाब से हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं। एक जैसे गिफ्ट के साथ करना हो तो इस टाइप का भी हो सकता है। ये पूरा बॉक्स है दिवाली का। इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट रख देते हैं और इसके अंदर उनका जो गिफ्ट रखना होता है बॉक्स के अंदर एक उन्होंने दिया रखा हुआ था और इस तरह से पूरा हैम्पर बनाया। जी प्रणव जी, हाँ बताइए आप। तो मैंने जैसे कहा हमने 4 सीरीज में खाकरा को डिवाइड किया। उसके बाद हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट है बाखरी, ड्राई बाखरी, जिसका सेल्फ लाइफ है 6 मंथ्स के लिए। तो उसके अंदर भी हमने ऐसा टेस्टी फ्लेवर्स क्रिएट किया जिसके अंदर धनिया है, चिली बाखरी है। अभी लेटेस्ट हमने एक बाखरी बनाया देसी गुड़, जो देसी गुड़ है उसको यूज करके हमने बाखरी बनाया, जो हम यूजुअली घर पे स्वीट इसको पसंद है तो वो एज ए स्वीट उसको यूज कर सकते हैं। तो एक देसी गुड़ को यूज करके हमने बाखरी बनाया। ये हमारे बाखरी है, इसका प्रोडक्ट है। उसके अलावा एक हमारा यूनिक प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं ड्राई पात्रा। ड्राई पात्रा, ओके। ड्राई पात्रा, और ये पात्रा का भी सेल्फ लाइफ है 4 मंथ। ये सारा चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। यूजुअली पात्रा हम जो खाते हैं वो 1 या 2 दिन पर तक चलता है। हमने जो ये पात्रा बनाया उसका सेल्फ लाइफ 4 मंथ है और इतना यूनिक है टेस्ट में। उसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट में अलग अलग टेस्ट होता है, कोई स्वीट होता है, कोई तीखा होता है, कोई खट्टा होता है। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर सारे टेस्ट है, मतलब ये स्वीट भी है, ये स्पाइसी भी है, खट्टा भी है। तो ऑल इन वन प्रोडक्ट होके एक पात्रा बना है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर प्रोड्यूसिंग। प्रणव जी, आप 4 पार्टनर्स हैं, तो ये सब ये रिनोवेट करने में किसका ये हाथ ज्यादा है? जो आपने पीएचडी बताया उनका, या कौन इसके प्रोडक्ट के पीछे कौन लगा रहता है, या चारों भाई मिलकर के? यूजुअली कोई भी सक्सेस के लिए हमें टीम वर्क से करना पड़ेगा। तो टीम वर्क, नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए सबका ये सोच है। लेकिन मैं होंडा का बिजनेस है, उसके ऊपर भी कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, नीलकमल मोहंती करके, ही इज ए कंप्यूटर इंजीनियर, तो उसको इतना, ही इज सो पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस कि डे इन डे नाइट वो पूरा रिसर्च करता है। उसका हर एक प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद इतना इन डेप्थ जाके उसने प्रोडक्ट डेवलप किया है कि न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है उसका, उससे बेनिफिट क्या होगा, ये सब देखने के बाद प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और हमने पहले से सोचा था, यूजुअली आप देखेंगे तो मार्केट में पानी पूरी खाकरा या सीजवान खाकरा ऐसा मिलता है। हमने पहले से सोचा था कि हम जो भी खाकरा बनाएंगे, वी वांट टू यूज द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट, जो हमारा ट्रेडिशन है या हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको हमें कम नहीं करना है। तो हम वी आर नॉट यूजिंग सिंगल पर्सन सिंथेटिक मटेरियल, विदाउट यूजिंग अ सिंथेटिक और इवन आर्टिफिशियल फ्लेवर हम ये सारी चीज बना रहे हैं। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, क्योंकि उसको सिंथेटिक यूज नहीं करना है और टेस्ट भी आपको देना है। और उसके लिए मतलब अगर आप पानी पूरी खाकरा बोलेंगे तो पानी पूरी खाकरा होता नहीं, उसके ऊपर आपको सीजनिंग करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स जो हम डो में मिक्स कर सके वही हमें यूज करना है। पहले से हमने वही एक हमारा प्रिंसिपल रखा था, तो उसके वही प्रिंसिपल को चलाते हुए हमने ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। ओके, दैट्स साउंड्स ग्रेट। आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, फिर भी आप इतना रिसर्च सब मिलकर के जो करते हैं और एक नया ही फ्लेवर, और ये जो 4 महीने टिकने वाला जो पात्रा बताया, दैट्स रियली इनोवेटिव। और शिल्पा जी, आपसे भी हम आपका वो जो बुके है वो हम देखना चाहेंगे, चॉकलेट बुके। हाँ, वो जो आप बनाते हैं
That is really innovative. हाँ जी, ये जो है हमारा 100% जो यूजेबल बुक है, ये चॉकलेट खाने में यूज आती है, ये आर्टिफिशियल घर पे फ्लावर में रखते हैं और नीचे हम लोग MDF का वाश करवाते हैं, तो उसकी वजह से वो घर में आप क्रॉकरी रखने में या बच्चों के क्रेम्स रखने में यूज आता है। मैंने इसमें एक नया इनोवेटिव किया है, इस टाइप का मैंने एक पूरा पेपर बनाया है और इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा एक प्लानर बनाया है। जब मैं यूएस एग्जीबिशन करने गई थी तो सबको मैं ये प्लानर देती थी, तो और फिर वो लोग वो प्लानर में उनके रिलेटिव जो अहमदाबाद में रहते हैं उनका बर्थडे फिलअप करके मुझे यहाँ पे उन्होंने स्कैन करके भिजवाया था। तो लेट से आपके भाई जैसे यूएस में रहते हैं और उनको आपकी बर्थडे पे बुके भिजवाना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अगले दिन हमारी टीम उनको कॉल करेगी कि हिमाचल भाई की बर्थडे है, आपको बुके भिजवाना है। तो वो उन्होंने ये पेपर मेरे पास है, उसकी वजह से हम लोगों ने पूरा एक्सेल शीट पे ये काम किया था। तो हमारे इतने सारे क्लाइंट्स इस तरह से हो गए, ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उस तरह से हमारे बहुत सारे क्लाइंट है जिनके रिलेटिव अहमदाबाद में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं। तो हम लोग मॉर्निंग में ऑटो वाले रखे हुए हैं, तो सुबह उनके यहाँ हम लोग बुके चॉकलेट के भिजवा देते हैं। और दूसरा चॉकलेट बुके में मैं एक और इनोवेटिव काम किया है कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ मैं पूरा। लेट से आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी हर एक एम्प्लॉय के लिए वो लोग केक देते हैं, बर्थडे में केक तो जाता ही है, तो मैं जाके वहाँ पे अप्रोच करती हूँ कि आप केक कटिंग करते हो एम्प्लॉय की और सब मिलके खा जाते हैं, तो एम्प्लॉय के घर पे तो कुछ जाता नहीं है, तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में उनके यहाँ इस टाइप का चॉकलेट का बुके भिजवाओ। तो काफी सारी कंपनियों को ये अच्छा लगता है ये आइडिया, और इस तरह से हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उनके एम्प्लॉय की बर्थडे की हमें लिस्ट दे देते हैं और मॉर्निंग में उनके यहाँ एम्प्लॉय के यहाँ हम लोग बुके भिजवा देते हैं चॉकलेट का। तो इस तरह दिस साउंड्स ग्रेट। हाँ जी, ये कुछ इनोवेटिव ऐसा करते हैं। लेट्स से जायडस हॉस्पिटल में डॉक्टर की बर्थडे हो तो चॉकलेट के बुके आते हैं मेरे यहाँ। ओके, और जैसे एक हमारे साथ जुड़े हैं वो इनोवेटिव फूड से है और दूसरे जो वे भी काफी इनोवेटिव ही है, और दूसरे जो है वो शिल्पा भट्ट जी है जो कि इनोवेटिव आइडियाज से कुछ नया सोसाइटी को दे रहे हैं। तो काफी मजेदार आप लोगों की स्टोरीज है। हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ बेनिफिट या हेल्थ में नुकसान ना हो या हेल्थ कैसे एनहेंस हो सकता है, वैसा कोई आपकी प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ है? शिल्पा जी और प्रणव जी दोनों से मैं बारी बारी पूछना चाहूंगा। तो प्रोडक्ट्स में क्या ऐसा है? एक तो मुझे जो पता है कि भाई चॉकलेट नाम सुनकर ही लोगों के फेस में एक स्माइल आ जाता ही है, एक नया उमंग आ जाता है। तो आप शिल्पा जी ये जानना चाहेंगे व्हाट्स द व्हाई चॉकलेट, ये क्यों गिफ्ट करना चाहिए? हाँ जी, एक तो है कि चॉकलेट ऐसा है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी पसंद है, तो और वो जल्दी बिगड़ती नहीं, उसकी सेल्फ लाइफ 8 मंथ की होती है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। और दूसरा जो ये कोरोना चल रहा है तो उसके रिलेटेड मैंने चॉकलेट बनाई थी कि जैसे अदरक और तुलसी डाल के चॉकलेट बनाई, तो सबको बहुत ही पसंद आई। इस टाइप के मैंने बॉल्स बनाए थे, ये जो है इस टाइप के। ओके, अदरक और तुलसी। अदरक और तुलसी, ओके। हाँ जी, तुलसी हेल्थ के लिए अच्छी है, अदरक भी अच्छा है, ये रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति बढ़ाती है। तो हाँ, तो वो एक चॉकलेट बनाई है। और दूसरा जो काढ़ा हम लोग पीते हैं, तो मैंने चॉकलेट बनाई है सेंटर फिलिंग करके, कि वो खाए तो अंदर से खाने टेस्ट है, तो बच्चे भी ये खा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों का ही होता है कि उनको कुछ खिलाओ तो वो नहीं खाएंगे, बट चॉकलेट के फॉर्म में खिलाओ तो वो खा लेंगे। तो ये नया मैंने तो ये बोले लॉकडाउन में काफी कुछ काम किया है, तो इनोवेटिव किया और काफी अच्छा लगा सबको, और ऑर्डर भी आ रहे हैं कि भाई हम टाइप की चॉकलेट भिजवाओ ऐसे करके। तो कोरोना में मैंने तो काम एटलीस्ट किए हैं, प्रोडक्ट में मैंने इनोवेटिव ये किया है। ओके, सर आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जो फूड आइटम टेस्टी होती है वो हेल्दी नहीं होती है। यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि जो टेस्टी है वो हेल्दी नहीं है,
लेकिन अगर आप बनाना चाहे तो आप टेस्टी चीज भी हेल्दी बना सकते हो। तो वही कंसेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी शिल्पा जी ने बताया कि ये कोरोना एज के अंदर अगर तुलसी और अदरक का चॉकलेट मिल जाए तो आपको चॉकलेट भी मिल रहा है और साथ साथ में आप हेल्थ भी को भी तो बेनिफिट हो रहा है। तो सेम चीज हम हमारा एक खाकरा है मोरिंगा खाकरा। तो मोरिंगा यूजुअली जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो एक मोरिंगा खाकरा आप खाकरा खाते भी हो और साथ साथ में आप आपका हेल्थ को भी एड्रेस कर रहे हो। और जैसे आज हम सब चाहते हैं या सब ऐसा सोच रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा कौन सा फूड है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है? तो यूजुअली ऐसा जो जहाँ आयुष मंत्रालय है या डॉक्टर्स का भी मानना है, तो ऐसी 3 चीज है जो कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। जिसके अंदर हम एक है विटामिन सी, जिंक, ये दोनों चीज ऐसा है कि जो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी, और विटामिन डी, ये 3 चीजों अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, हम अलग अलग खाते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट होता है, लेकिन जिस दिन ये तीनों चीज एक साथ मिल जाएगी तो हमें इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो यूजुअली अगर आप विटामिन सी कहाँ से मिलता है तो लेमन से मिलता है, या उसके रिलेटेड चीजें जो होती है ऑरेंज, वो सारी चीजों से मिलता है। चैलेंज ये है कि अगर लेमन या लेमन पाउडर हम खाकरा में डालेंगे और उसको फिर रोस्ट करेंगे, क्योंकि खाकरा रोस्ट होता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो चली जाएगी। अगर हम कहेंगे कि लेमन खाकरा में है लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कमिंग अप प्रोडक्ट है, हम एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं जिसके अंदर वी विल बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस 3 आइटम्स इंग्रेडिएंट्स, और इसी के साथ साथ हम ऐसा नेचुरल सोर्स यूज करेंगे विटामिन सी का जो गर्मी के अंदर वो उसका वैल्यू जलाना है। मतलब आपका तो वो खाकरा बनेगा तो वैल्यू भी इंटेक रहेगा और आपको एक प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट एंड सून विल कम अप विद दैट प्रोडक्ट। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। थैंक यू। और ये जो आपने जो बात कही कि हमें अपनी प्रोडक्ट, जो परंपरागत जो प्रोडक्ट है खाकरा, जो हम सालों से सदियों से हम जो बनाते आ रहे हैं, उसको आपने कुछ इनोवेट किया और इनोवेट की वजह से ही ये आगे मार्केट में चल सकता है। तो इससे आगे हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स अभी कहाँ पर अवेलेबल है और वो कैसे कहाँ उपलब्ध है, कैसे लोग को हाउ दे बाय दिस प्रोडक्ट्स। हम यूजुअली अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग टू 13 कंट्रीज। तो हम लोकल मार्केट भी टेप कर रहे हैं। वी आर ऑनलाइन अवेलेबल ऑन Amazon एज वेल एज किसी को अगर परचेस करना है तो हमारी वेबसाइट विच इज www.innovative.in, उसके ऊपर भी परचेस कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से वहां पर ऑनलाइन बंद है, लेकिन हम अभी जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 70 to 75% अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बैक टू बैक हमारे पास एक्सपोर्ट के इतने ऑर्डर्स है कि हम लोकल मार्केट को इतना टेक नहीं कर पा रहे हैं, कैटर नहीं कर पा रहे। हमने अभी क्योंकि दिस इज आवर 4th ईयर, हमें लग गया कि दिस इज द प्रोडक्ट, तो हम इसके ऊपर बहुत आगे जा सकते हैं और इनोवेशन कर सकते हैं और ग्लोबली भी हम जा सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी उसका एक्सपेंशन का प्लान बनाया है। हमने नई फैक्ट्री में लैंड भी परचेस कर ली है और अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे हम 10 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। 10 टाइम्स, ग्रेट। तो वंस वी हैव दैट कैपेसिटी इन प्लेस, हम हर जगह पे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या ग्लोबली सब जगह पे थ्रू एवरी चैनल्स हम अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वो 6 to 7 मंथ इट विल टेक हमारा नया फैक्ट्री बनने में। तब तक क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, और ये टेक्नोलॉजी जो है, विच सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज यू यूज इन प्रिपेयरिंग खाकरा, और इसमें आप क्या विशेष ध्यान रखते हैं या ऐसा कुछ बता सकते हैं सर? 2 चीज, एक तो इंग्रेडिएंट्स है। मैंने जैसे कहा कि शुरू से हमने एक डिसाइड किया था कि हम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, तो वो हम यूज करते हैं। हम 100% व्हीट फ्लोर यूज करते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मैदा 0 होगा। तो एक हो गया इंग्रेडिएंट्स। दूसरी जरूरी है प्रोसेस, और उसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास मशीन्स चाहिए। तो बेसिकली खाकरा बनाने के लिए 3 टाइप के मशीन्स होता है। सबसे पहले डो बनता है, डो मेकिंग मशीन होता है,
उसके बाद में खाखरा बनता है जो चपाटी होती है, तो उसके हम मेकिंग मशीन कहते हैं, और थर्ड वन जो है रोस्टिंग मशीन। ओके। यूजुअली अगर हम कोई भी देखेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे कि हाथ से बने हुए खाखरा ही हमें अच्छा लगता है, मशीन मेड खाखरा जी जी, मशीन मेड काफी लोग नहीं प्रेफर करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, नीलकमल मोहन जी हमारा पार्टनर है, उसने बहुत सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि हम मशीन मेड को हैंडमेड में कन्वर्ट कर लें। जी जी। उसने सोचा कि हाथ से हम कैसे बनाते हैं, मतलब वो हैंडमेड है, उसका प्रोसेस क्या है, तो वही प्रोसेस को हमने मशीन में कन्वर्ट किया। ओहो। उसने मशीन में कुछ चेंजेस करवाए, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मशीन मैन्युफैक्चरर है उसके बाद सारे चेंजेस उसने अपने मशीन के अंदर एज स्टैंडर्ड फीचर्स ऐड कर दिए। ओहो ग्रेट। तो वो हमने ऐसा हमने मशीन डेवलप किया कि जिसे दो इट्स मशीन मेड खाखरा, बट यू विल फाइंड इट जस्ट लाइक हैंडमेड खाखरा, एज इफ हैंडमेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि हैंडमेड खाखरा में तो इतना प्रोडक्शन निकल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको बड़े स्केल पे ले जाना है तो मशीन ही यूज करना पड़ेगा। आप हैंडमेड खाखरा स्केलेबल नहीं है, नहीं है, हाइजीन भी मेंटेन नहीं होगा। मशीन में यू कैन मेंटेन द हाइजीन। एब्सोल्युटली। अब पैकेजिंग में आप विशेषतर कैसे, क्या आप वैक्यूम पैक करते हैं, फ्लशिंग करते हैं क्या? वो भी है कि पैकेजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो दिखता है वो बिकता है, वो प्रिंसिपल तो है, लेकिन हम दो प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। एक तो उसको दिखाना भी है और वो क्वालिटी खिलाना भी है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग आप अच्छा कर दिया और वो पैकेजिंग दिखा के आपको वो बेचना है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो आपके पैकेजिंग के साथ इनलाइन हो। तो हमारे सारे यूनिक पैकेजिंग है। बॉक्स पैकेजिंग आता है, वैक्यूम तो होता ही होता है, लेकिन वैक्यूम के बाद बॉक्स के अंदर हम रखते हैं। और कितना शेल्फ लाइफ कितना है खाखरा का? 9 मंथ्स का शेल्फ लाइफ होता है। 9 मंथ्स शेल्फ लाइफ, वेरी गुड। शिल्पा जी, आप हमें बताएं कि आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या इट्स ऑल हैंडमेड? आप इतनी मेहनत करके ये सब बनाते हैं, तो कुछ आप जरा बताएं कि आप हाउ इज इट मेड? टेक्नोलॉजी। हाँ जी, टेक्नोलॉजी में शुरुआत जब मैंने की थी तब तो घर के फ्रिज और माइक्रोवेव से शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे जैसे ऑर्डर बढ़ते गए, जैसे दिवाली में ऑर्डर आते हैं तो टन के ऊपर ऑर्डर आते हैं, तो एक छोटा सा मेल्टर मशीन हम लोगों ने बनाया है जिसमें एक साथ हम लोग 50 kg 100 kg चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। और एक हमने रूम बनाया है जहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो उस रूम में हम लोग चॉकलेट के मोल्ड रख देते हैं। तो फ्रिज की जगह से वो छोटा सा रूम में हम लोग रखते हैं। मेंटेन वही करते हैं कि हैंडमेड, पर हैंडमेड में इनोवेटिव किया है इस तरह से ताकि मतलब दोनों चीज मेंटेन रहे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैंडक्राफ्टेड प्लस टेक्नोलॉजी, राइट? हाँ जी, और वो भी था कि कस्टमाइज तो रखना ही है, ऐसा नहीं मशीन में एक बार कर देंगे तो कस्टमाइज निकल जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव था कि कस्टमाइज मुझे जो भी कस्टमर की नीड है उस हिसाब से करना है। तो उस हिसाब से मेरी एक चीज मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है मैंने ये बनाया था हाथ से, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप की जागरूकता लाने के लिए। यस। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब मशीन में बने, ये हाथ से ही बनाना पड़ता है और ये पूरा क्रिएटिव है। तो ये मैंने जागरूकता लाने के लिए बनाया था कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, आरोग्य सेतु ऐप करके। ओके ग्रेट। और आप स्कल्पचर्स भी बहुत बढ़िया बनाती है। आप चॉकलेट्स के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने बनाया है, आप गणेश जी आपने डिस्प्ले किया था खाद्य खुराक में, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। हाँ जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो थैंक्स टू यू कि आपके खाद्य खुराक में ही उसका इनॉग्रेशन जो बोले थे तो हुआ था कि आपने मुझे काफी बड़ा उस टाइम पे मौका दिया था सीएम के साथ बैठने का, सीएम को बुके देने का। तो थैंक्स टू खाद्य खुराक एंड थैंक्स टू हिमाचल भाई। और चॉकलेट के गणपति मैं 3 साल से बनाती हूँ, और फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो मैंने घर के लिए बनाया था, तो ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। और उसका विसर्जन भी हम लोग दूध में करते हैं और वो फिर प्रसाद के तौर पे लेते हैं। क्या बात, इको फ्रेंडली वो हो जाता है।
इको फ्रेंडली हो जाए। तो फर्स्ट ईयर जब मैंने बनाया, मैंने घर पे स्थापना की, तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतना सबको अच्छा लगा। उस पे फेसबुक पे 84,000 लाइक्स आए थे। वो घूमते घूमते मेरे पास आया कि ये अहमदाबाद की एक लेडी ने चॉकलेट के गणपति बनाए हैं वैसे करके। ग्रेट टू नो दिस। हाँ जी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात, मतलब बोले थैंक्स टू गॉड कि ये अच्छा मुझे रिस्पॉन्स रहा। और 7,800 लोगों ने वो शेयर किया था मेरा फेसबुक पे। उसकी वजह से फिर दूसरे साल मुझे काफी अच्छा ऑर्डर किया है। सूरत में जो VR मॉल में, उसके लिए मैंने 45 kg चॉकलेट के गणपति बनाए थे। 45 kg? हाँ जी, 45 kg। मतलब वो उठाने में भी 3 लोग की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि वो टूट न जाए। वो एक भगवान की आस्था है, उसके साथ टूट न जाए वो ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी बनाए। और लास्ट ईयर तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे चॉकलेट के गणपति मैंने बनाए थे। फिर लास्ट ईयर तो मैंने फिर मोल्ड ही बनवा दिया, फिर मोल्ड से ही बना दो, तो भी मैं प्रोडक्शन ज्यादा करता हूँ। तो करीबन 35-40 गणपति लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी में बनाया था। और चॉकलेट, हाँ जी, आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी। तो आप आपने ये चैलेंजिंग आपको लगा, ये कैसा लगा? आप माने घर के सदस्यों ने इसका विरोध किया, सपोर्ट किया, आप कुछ बताएंगे? घर के नहीं, मेरे तो घर के सदस्य बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, मेरे सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट है मेरे फादर इन लॉ का, मेरे ससुर का। वो हाँ, मतलब मैं घर पे कई बार रात को जाग के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, मैं डिजाइन भी करती हूँ, ये करना है वो करना है। तो पापा मेरे साथ बैठते हैं कि बेटा सो जा। मैं बोला नहीं, मुझे अभी ये काम करके सुबह देना है। तो पापा का बहुत ही मुझे हेल्प रहता है। बट नेचुरल सास उस टाइम पे घर संभाल लेते हैं, और हस्बैंड है और बेटा है। तो विदाउट फैमिली सपोर्ट कोई भी लेडीज काम नहीं कर सकती, वो एकदम फैक्ट है। तो उनके ब्लेसिंग्स जो है हमेशा आपके ऊपर बने रहे, ऐसी शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ प्रणव जी, आप बताएं कि अभी जो आप वोकल फॉर लोकल, और यही से हम लोकल से ग्लोबल बनने की जो हमारी सफर है, आप तो खैर काफी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते ही है, बट हाउ डू यू सी दिस कि हमें एक दूसरे को, अब आज इंडिया में यही है कि हम लोग जो बाहर की चीजें हैं उनको खाने में बहुत माने गर्व अनुभव करते हैं, और अपनी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है वो कहीं ना कहीं पीछे बैक स्टेज पर चली जाती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि फिर से हमें रिवाइव करनी चाहिए अपनी रेसिपीज को? बिल्कुल करना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो 2 महीने का लॉकडाउन पीरियड रहा, वो पीरियड के अंदर एक चीज ऐसा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमें भी पता नहीं था कि हमारा खाखरा और भाखरी से इतने सारे आइटम्स बन सकती है। तो जो हमारे घर पे ही हमने बनाया, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। ये भाखरी से पिज्जा बनाया है। भाखरी से पिज्जा वो कैसे बनता है? भाखरी भाखरी का तो बेस है ही आपका, पिज्जा का जो आप जो थिन क्रस्ट पिज्जा होता है उसका एक बेस वही होता है जो मैदे का होता है। हमारे ये रेडीमेड होल ग्रेन का रहता है। जो भी करना चाहते हो टॉपिंग्स वो कर सकते हो आप, इटालियन, मैक्सिकन, जो पिज्जा बनाना चाहते हो। एक चॉकलेट पिज्जा भी भाखरी से बनाया है। एक मैक्सिकन पिज्जा है। तो ये सारी चीज हमने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बनाया। वो तो खैर एक अलग अलग चीज बनाने की बात है, लेकिन लॉकडाउन में मोदी जी का एक जो मैसेज था कि लोकल टू ग्लोबल एंड बी वोकल फॉर लोकल, तो मैं आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस कि वी हैव टू बी लोकल। हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि बॉस आपने जो ये बर्गर पिज्जा बनाया, हम भी हमारा इंडियन ट्रेडिशनल फूड इतना ही अच्छा हम बनाते हैं जैसे आप बर्गर पिज्जा लोग पूरे दुनिया में ले गए, वही तरह से हम हमारा ट्रेडिशनल फूड भी दुनिया में ले जा सकते हैं। वो सिर्फ आपको टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट में तो होगा ही होगा, साथ में हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है जिसके हमारा जैसे हम बोलते हैं हमारा कल्चर, संस्कृति, तो आज एक बहुत चीज एक इवॉल्व हुई है कि हम जो खाते हैं, हम जो हमारा जो खाने का तरीका है उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो हेल्दी है। जैसे आज क्या खाने के लिए बोल रहे हैं आप, हम बोल रहे हैं अदरक खाइए, हम बोल रहे हैं कि जो भी मसाले हम हमारे ट्रेडिशनल फूड में यूज करते हैं दैट इज इम्यूनिटी बूस्टर या दैट इज गुड फॉर हेल्थ।
तो हम क्यों ना ऐसे फूड को ग्लोबली ले जाएं। सही बात है। तो वही उसके ऊपर ही हमें काम करना है। तो ये जो 2 महीने का एक लॉकडाउन का प्रॉब्लम रहा, उस प्रॉब्लम को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। मोदी जी का जो एक मैसेज रहा है, बी वोकल फॉर लोकल, नॉट ओनली वी हैव टू बी लोकल फॉर वोकल बट वी हैव टू टेक द लोकल टू ग्लोबल। सही बात है, भी ले जाना है। और वो हमें सिर्फ बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, वो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, हमारा संस्कृति पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ हमें अपने आप के बिलीव करके एक प्लान बना के ले जाना है। सही बात है। और हाइजीनिक प्रोडक्ट चाहिए या अच्छा पैकिंग चाहिए, वो सारा हम चीज करेंगे तो ऑब्वियसली हम सारी चीज ले जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो खाखरा हम बना रहे हैं, तो यूजुअली हमारे जो कंज्यूमर है वो या तो इंडियन है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो वहां पर NRI खाते हैं, यूजुअली खाते हैं, क्योंकि खाखरा प्रोडक्ट ही ऐसा है। लेकिन हम अभी ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट NRI ना खाए, दुनिया के हर लोग खाएं। मतलब हम जो सारे लोग वो प्रोडक्ट खाना चाहिए। That is our aim and that is our goal and we will like plan in such a way कि हम उसको ग्लोबली ले जाएं। खाद्य खुराक न्यूज की ये मुहिम रही है कि पिछले 2 दायके से ये काम कर रहे हैं कि इंडियन फूड रेसिपीज जो है वो प्रिजर्व रहे और पूरे विश्व में वो छा जाए। और यही बात मैं शिल्पा जी आपको भी पूछना चाहूंगा कि यहाँ से अगर लोकल से अगर हमें ग्लोबल जाना है तो वी हैव टू बी अ वोकल फॉर ईच अदर्स। हमें अपनी संस्कृति, अपनी जो खुराक है उसके ऊपर हमें गर्व महसूस करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे चॉकलेट तो बाहर के कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, पर हम लोग जो इनोवेटिव ये करते हैं, जैसे मैंने अदरक डाला, तुलसी डाला, तो वो इंडियन टच आप दे रहे हैं। यस उन लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती है, तो ये इंडियन टच देंगे तो पक्का ये हमने शुरुआत की है। पर बाद में धीरे धीरे हमारा प्लानिंग है कि हम लोग इस तरह से बाहर की कंट्री में हमारी चीज पहले यहाँ पे भेजे, फिर बाहर भिजवाए, तो एक कुछ नई चीज हम दे पाए। और दूसरा ये है कि ये पूरा हैंडमेड प्रोडक्ट है, तो इसमें हमें वो है कि बाहर के कंट्री में हमें भेजना है, तो जैसे प्रणव भाई ने बताया कि मशीनरी चाहिए, तो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट ये है कि मशीनरी का कुछ हम प्लानिंग करें ताकि इस टाइप की चीज हम बना के, क्योंकि वो लोग पक्का देखते हैं कि हाथ की बनी हुई चीज वो लोग नहीं लेते, मशीनरी वाली चीज लेते हैं, तो वो हमें नेक्स्ट प्लानिंग है। और दूसरा मैं बताऊं कि मेरा जो मेन, हाँ जी शिल्पा जी, आप बीइंग अ चॉकलेट वुमन ऑफ इंडिया, जैसे खाद्य खुराक ने तो आपको ये बिरुद दिया ही है, तो आप ये जो आत्मनिर्भर की बात है और आप इंडियन की विमेन को आप आत्मनिर्भर करने के लिए आप आगे बढ़ रही है और उसके लिए भी आपने कुछ प्रोजेक्ट सोचा हुआ है, तो आप वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, ये जो मैं है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री में को चेयरपर्सन हूँ बिजनेस वुमन विंग में। और मेरा जो है, जैसे मैं छोटे से लेवल पे काम करके इतना बड़ा अभी मेरा शोरूम है, मतलब ऑफिस है, मेरा वर्कशॉप है, तो मुझे ये है कि काफी सारी लेडीज को दोपहर में 12 से 5 काफी अच्छा टाइम मिलता है और उनका फैमिली भी संभल जाए और वो कुछ अर्निंग भी करे, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। तो सारी लेडीज को इसमें मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ कि वो भी एंटरप्रेन्योर्स हो। ऑनलाइन क्लासेस मतलब उनको सिर्फ मुझे वीडियो भिजवाना है, वो ऑल इंडिया कहीं पे भी हो तो वो सीख सकते हैं। तो ये चॉकलेट का बेसिक चॉकलेट का वो 2 वीडियो देख के वो पूरा अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और अभी मेरे मैन्युफैक्चरिंग गाइड में किसी ने मेरा एक इंटरव्यू पूरा डाला हुआ था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें मुझे 8.5 व्यूअर्स मिले हैं। इतने लोगों ने मेरा वो इंटरव्यू देखा है। गुड ग्रेट। और लेवल से इतने बड़े काम किया है ऐसे। जी। और आप जो ये क्लासेस सिखाने वाले हैं लोगों को चॉकलेट बनाने के लिए, तो उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये चॉकलेट बनाने के व्यवसाय में आने के लिए? व्हाट इज द बेसिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू एंटर दिस फील्ड?
हाँ जी, ये जो मैंने शुरू किया था वो अभी पॉसिबल नहीं है, पर मिनिमम सीख के 20-25 हजार का मटेरियल लाके वो शुरू कर सकते हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे जैसे कमाते जाए वैसे वैसे वो लोग इन्वेस्ट करके मशीनरी या कुछ और ले सकते हैं, पर 20-25,000 इनफ है, मतलब उससे कर सकते हैं वो खुद का बिजनेस। बहुत बढ़िया है, इसका लाभ मैं मानता हूँ कि काफी लोग लेंगे। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, वहां पर जब एम्प्लॉयमेंट का जब प्रश्न है तब अब सेल्फ जनरेटिव एम्प्लॉयमेंट और आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो इस बारे में मुझे लगता है कि आपका ये प्रयास बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रणव जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप खाद्य खुराक से कैसे जुड़े एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ योरसेल्फ विद खाद्य खुराक? खाद्य खुराक के साथ जुड़ने की अगर मैं बात कहूँगा तो मुझे एक हमारी छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी, और शायद आपको भी वो जान के बहुत सरप्राइज होगा कि ये स्टोरी हो सकती है, इवन इट विल बी प्लेजर फॉर यू इवन। जैसे मैंने कहा, हम ये फील्ड से नहीं थे, इट वाज आवर फर्स्ट ईयर, ये हमारा 4th ईयर है। फर्स्ट ईयर में थे जब हमने खाद्य खुराक का स्टॉल बुक किया था, तब हमने 4 मंथ्स हो गए थे, और आफ्टर 4 मंथ्स खाद्य खुराक एग्जीबिशन आना था। हमने 50% एडवांस लेके स्टॉल बुक कर लिया था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि खाखरा का मार्केट ऐसा था कि हम कहीं पे भी बना के ले जाते तो इतना प्राइस कॉम्पिटिटिव था, हमारा प्रोडक्ट हो नहीं रहा था। इनिशियली मशीन्स के अंदर क्योंकि हम फेमिलियर नहीं थे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, तो इतने सारे चैलेंजेस थे। हम जब खाद्य खुराक में एग्जीबिशन अभी 2 महीना 1 महीना बाकी था, तब हम बैठ के सोच रहे थे कि अब हम कैसे जाएंगे इसके अंदर। या तो एक बार हमने सोच लिया कि इसको कैंसिल कर देते हैं, या इवन हमारा एक कुछ टाइम के लिए तो ऐसा भी था कि हम ये प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, नहीं कर पाएंगे। तो खाद्य खुराक में हम लेके भी क्या जाएंगे? सही बात। तो आप मानेंगे नहीं, हम 1 घंटे बैठे, उसमें से 50 मिनट तक तो ये डिसाइड हो गया कि हम ये अभी हमारा बिजनेस ही बंद करना है, और खाद्य खुराक को फिर 50% हमें बिगाड़ना नहीं, ऐसा करके हमने डिसाइड किया। फाइनल 10 मिनट्स के अंदर ऐसा थोड़ा है कि लेट्स टेक अ चांस, कुछ करो। ओके, लेट्स टेक अ चांस। वाओ। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था, तो ओनली बिकॉज वी वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट आवर प्रोडक्ट्स इन खाद्य खुराक, वी डेवलप्ड ऑल दिस सीरीज, वी डेवलप्ड ऑल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वी डेवलप्ड इट इन टाइम। उसके बाद हमने वी पार्टिसिपेटेड इन खाद्य खुराक 3 years बैक, दैट वाज आवर फर्स्ट पार्टिसिपेशन। वो करने के बाद हमें इतनी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इतनी इंक्वायरीज, इवन ओवरसीज इंक्वायरीज, आवर फर्स्ट ओवरसीज टीम वाज क्रैक्ड इन खाद्य खुराक ओनली। Thank you. That was the journey, like that, you may say that was the turning point of innovative food. तो खाद्य खुराक का इतना बड़ा हमारे जर्नी के अंदर इम्पोर्टेंट से है, और उसके बाद तो ईयर ऑन ईयर हम खाद्य खुराक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इट्स लाइक आइकॉनिक इवेंट। एनीबडी हु इज देयर इन द फूड बिजनेस, ही हैज टू बी देयर इन खाद्य खुराक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि you started with the खाद्य खुराक and rest is the history, right? Yeah, correct. शिल्पा जी, आप बताएं, आप कैसे जुड़े खाद्य खुराक के साथ और what's your journey? खाद्य खुराक के साथ मेरा तो, मैंने स्टॉल सच में बताऊं नहीं रखा था, पर आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आप बोले कि शिल्पा बेन, તમારું જ एग्जीबिशन છે, તમારે જે કરવું હોય करो। मतलब वो गुजराती में मैंने बोला, तो इस तरह से मतलब आपने मुझे अच्छा चांस दिया। मैंने उस टाइम पे सिर्फ चॉकलेट के गणपति रखे थे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा था, और एक छोटा सा मेरा ब्रोचर रखा हुआ था, और विजिटर बुक रखी थी। तो खाद्य खुराक में जितने भी विजिटर आए हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि 50% लोगों ने वहाँ पे मेरे वो विजिट की होगी, और सबने इतने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। और थैंक्स टू यू के मुझे तो मतलब बोले कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खाद्य खुराक की वजह से ही मिला है, कि हाँ वो खाद्य खुराक में तुम्हारा जो तुम है, तो वो हाँ जी, तो वो फर्क पड़ता है। और काफी बड़े बड़े लोगों से मैं वहाँ पे मिली, जैसे हल्दीराम वाले हैं, फिर बेटू भाई है, फिर निखिल अंकल है, किशोर अंकल है, तो काफी बड़े बड़े लोगों से मेरे वहीं से कांटेक्ट हुए। बाकी मैं कितने जानती नहीं थी इतने लोगों को, तो वो आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। और आपकी जर्नी और हाँ जी,
बिजनेस और जर्नी आपकी ऐसी आगे बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। और लास्ट में हम दोनों से एक ऐसा कुछ, अभी जो नौयुवान है जो ये बिजनेस में आना चाहते हैं, जो या फिर वो कर रहे हैं, उनको आप कुछ अगर मैसेज देना चाहे, अगर इंडस्ट्री को कुछ मैसेज देना चाहे, तो आप क्या देंगे प्रणव जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, पैशन ड्राइव्स सक्सेस, और आप जो करते हो यू शुड हैव जॉय ऑफ वर्किंग। अगर आप जो कर रहे हो उसमें से आपको जॉय नहीं मिलता है तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम यू हैव टू ड्रीम, आपको ख्वाब देखने हैं, बट द रियल फन इज इन अचीविंग योर ड्रीम एंड टर्निंग इट टू रियलिटी, एंड व्हिच रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्मार्ट वर्क। तो ये करना चाहिए। और एक जाते जाते एक छोटी सी चीज मुझे बहुत पसंद है, हमेशा मैं सोच रखता हूँ और हमेशा हर जगह मैं बोलता भी हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो जो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आपको एक स्टार्ट करना है। शिल्पा जी, आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? मेरा मेन जो बताया प्रणव जी ने वैसा ही है कि जिसमें मजे आए वो ही काम कीजिए। आप कोई अलग फिल्में हो, जैसे प्रणव जी अलग फिल्में हैं और अलग फिल्में आए हैं, तो जो चीज में मजा है वो कीजिए। पैशन को आपका शौक बनाइए और उसी को आगे ग्रो कीजिए। और दूसरा, मैं जो बिलीव करती हूँ कि आपका जो गोल है वो गोल सेट कीजिए कि मुझे 2 साल के बाद मुझे इतना ये करना है, और वो गोल के पीछे आप पीछे जाइए कि अब मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। विदाउट गोल आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गोल तो हमें रखना ही चाहिए। तो न्यू जनरेशन यही है कि वो लोग बहुत पेशेंस जल्दी छोड़ देते हैं कि उसमें कमाने को नहीं मिला, छोड़ दिया, दूसरा बिजनेस है। वो नहीं है, जो भी करो वो गोल के हिसाब से करना। बहुत बढ़िया, वेरी इंस्पायरिंग। आप दोनों के हिसाब से पैशन, जॉय, कंसिस्टेंसी और ये सब ये बिजनेस में होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम लोकल से ग्लोबल की हमारी जो जर्नी है वो ऐसे ही निरंतर चलती रहे। वी विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। विश यू आपकी जो प्रोडक्ट है वो यही नहीं पूरी दुनिया भर में छा जाए, ऐसी आप दोनों को शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी कोई किसी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। वी विश यू अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू। Thank you, Karthik, and thank you, Himachal. Opportunity. Thank you. Thank you.